हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पुनः एक नए एक्सरसाइज के साथ उपस्थित हुए हैं जो कि सिंथेसिस की एक्सरसाइज नंबर 6 है। और इसमें करना क्या, कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अर्थात सिंपल सेंटेंस बनाना है, वो भी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की मदद से बनाना है। अब जहाँ फ्रेज शब्द आता है, फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे एक साथ कुछ वर्ड दिए रहेंगे जो एक एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेज। जैसे मैं कह दूँ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एक तरह से यह एक क्या है, एडवर्बियल फ्रेज है। यदि मैं कह दूँ इन ए हरी, तो यह भी एडवर्बियल फ्रेज है। इन ए नो टाइम, यह भी एडवर्बियल फ्रेज है। अर्थात इस तरह के फ्रेजेज आपको मिलेंगे। यदि बात करें एडवर्ब की, तो आप जानते हैं कि एलवाई लगा करके मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं वो बनाए जाते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। और ख़ास करके जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं वह एडवर्बियल फ्रेज की तरह कार्य करते हैं। अर्थात इनके पहले कोई एक प्रीपोजिशन लगा रहता है। जैसे मैं कह दूँ बाई चांस, यह भी एक तरह से कार्य करता है एडवर्बियल फ्रेज का। विदाउट डीले, बिना देर किए, यह भी काम कर रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे, फ्रेज, जो कि किसी सेंटेंस में उपयोग किए जा सकते हैं। अब हम चलेंगे सीधे एक्सरसाइज पे। लिखा हुआ द रोज हैज़ थॉर्न्स, गुलाब के पास कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जहाँ भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं, हमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की मदद से इनको हमें क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आप ध्यान क्या देंगे, ध्यान समझिए। यहाँ पे लिखा है रोज हैज़ थॉर्न्स, दिस इज सर्टेन। रोज़ के पास गुलाब होते हैं, यह निश्चित है। पहली बात तो यह है कि जो सेंटेंस रिपीटेड होते हैं, अर्थात जो वर्ड रिपीटेड होते हैं, उन वर्डों को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, काट देते हैं, ताकि जो बचा हुआ उसको जोड़ने में आसानी होती है। लेकिन द रोज़ के बदले यहाँ कुछ नहीं आया हुआ है। गुलाब के पास कांटे होते हैं, यह निश्चित है। तो ये निश्चित क्या है कि गुलाब के पास कांटे होते हैं, इसीलिए आया हुआ है सेंटेंस। तो हम दिस इज को क्या करेंगे, काट देंगे। दिस इज को क्या करेंगे, हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, दिस इज को रिमूव कर देंगे। अब क्या बच गया, सर्टेन। द रोज हैज़ थॉर्न्स, सर्टेन है, इसमें हम क्या कर देंगे, एल वाई लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, सर्टेनली। तो क्या बना, द रोज हैज़ थॉर्न्स सर्टेनली। इसे हम चाहे तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। हम शुरू में ही लिख दें सर्टेनली, क्या लिख दें, सर्टेनी। हम अगर चाहे तो शुरू में ही लिख दें सर्टेनली। लिखने के बाद लेकिन हम कामा लगाएंगे। जो ये सर्टेन है, इसमें एल वाई लगाइए, इसको शुरू में लिखिए। शुरू में लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कामा लगाते हैं, फिर लिख देंगे द रोज हैज़ थॉर्न्स, फिर फुल स्टॉप। तो दोनों तरीके से बना सकते हैं। यदि हम इसको शुरू में लिखते हैं तो कामा लगाना पड़ेगा, यदि हम बाद में लिखते हैं तो कामा नहीं लगाना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरा, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, देयर सर्विस इज सेल्फलेस। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा निस्वार्थ होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फलेस, अर्थात निस्वार्थ। तो निश्चित रूप से यहाँ जो ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री लगा हुआ है, और जो सर्विस है, देयर सर्विस, उस महान लोगों के सेवा के लिए आया हुआ है। तो इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। अब क्या बचा, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। अब इसके बाद जो इसके साथ लगी हुई इज, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। अब क्या बचा, सेल्फलेस बचा। अब इसमें अब क्या लगा दीजिए, एल वाई लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री सेल्फलेसली। इस तरह से बना लेंगे। क्लियर। आइए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। ही वॉज एट फॉल्ट, देर इज नो डाउट्स इन इट। वह गलत था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो निश्चित रूप से इसको जब भी हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ही वॉज एट फॉल्ट, इसको लिख देंगे। इसके बाद देर इज़ नो, इसका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं, देर इज़ नो को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। फिर जो इट आया हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है, फॉल्ट के लिए आया हुआ है, तो इसे भी हम हटा देंगे। अब देखिए क्या कर लेंगे हम लोग इसको बनाते समय,
ही वॉज एट फॉल्ट। अब जो डाउट है इसमें हम यल वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना ये भी कि डाउट में हम क्या लगाते हैं, यल वाई ना लगा के बल्कि क्या लगाते हैं, ई डी यल वाई लगा देते हैं, डाउटेडली। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज एट फॉल्ट डाउटेडली, ऐसे कर देंगे। ठीक है, DOUBTEDLY लगाते हैं हम, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही वेंट टू मार्केट, वह बाज़ार गया। ही वॉज इन ए हरी, वह जल्दी में था। तो अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, वह बाज़ार गया, ही दोबारा आ रहा है, इसको काट दीजिए, वाज भी हटा दीजिए। तो ही वेंट टू मार्केट, अब इसके बाद एक यहाँ पर इन ए हरी लिखा हुआ है, अर्थात यह क्या कर रहा है, एक तरह से एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। हालांकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन वो काम किस तरह से कर रहा है, एडवर्बियल फ्रेज का काम कर रहा है। तो क्या बन जाएगा, ही वेंट टू मार्केट इन ए हरी। अगर इसे हम चाहे दूसरे तरीके से बनाना तो कैसे बना सकते थे, ही वेंट टू मार्केट हरीडली, ऐसे भी कर सकते थे। इन ए हरी के बदले हम क्या लिख सकते थे, हरीडली। तो क्या हो जाता, ही वेंट टू मार्केट हरीडली, ऐसे भी कर सकते हैं। अर्थात आप फ्रेज की मदद से या फिर डायरेक्ट एडवर्ब की मदद से भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं सुबह तक लौटूंगा। आई एम डेफिनेट अबाउट इट, मैं इसके बारे में कन्फर्म हूँ, निश्चित हूँ, डेफिनेट हूँ। तो मुझे बताइए आप लोग इसमें क्या लग रहा है बनाने के लिए, ध्यान से समझिए। जैसे लिखा आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, तो आई दोबारा आया हुआ, इसको कैंसिल कर दीजिए, एम को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अबाउट इट किसके लिए मैं डेफिनेट हूँ, तो मैं सुबह तक रिटर्न हो जाऊँगा, इसका मतलब इसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, अब आप डेफिनेट में लगा दीजिए यल वाई, तो हो जाएगा डेफिनेटली। क्या हो जाएगा, आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग डेफिनेटली, या आप डेफिनेटली शुरू में भी लिख सकते हो, लेकिन तब लगाना होगा कामा, डेफिनेटली आई शैल रिटर्न बाय द मॉर्निंग, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, छठा, आई थैंक्ड हिम, आई डिड इट विथ ऑल माई हार्ट, मैंने उसका धन्यवाद किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया विथ ऑल माई हार्ट्स, पूरे मन से, मैंने इसे पूरे मन से किया। क्या पूरे मन से किया, धन्यवाद। तो इसका मतलब कि जो डिड इट लगा हुआ है इसका कोई मतलब यहाँ नहीं रहा। अब देखिए कैसे बनेगा, जो डिड, अब आई दोबारा नहीं लिखेंगे तो आई को हटा दीजिए, डिड इट भी हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हो जाएगा आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है विथ ऑल माई हार्ट, तो यहाँ पर हम हार्ट का क्या बना लेंगे, एडवर्ब बना लेंगे, तो हो जाएगा हार्टेडली। आई थैंक्ड हिम हार्टेडली, या हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पर दिया हुआ फ्रेज, फ्रेज का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए आई थैंक्ड हिम, दोबारा आई हटा दीजिए, डिड हटा दीजिए, और इट किसके लिए है, इसे भी हटा दीजिए। ठीक, क्या बचा, विथ ऑल माई हार्ट, यहाँ पर एक फ्रेज दी गई है, तो आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। या इसके बदले आप लिख सकते हैं हार्टेडली, आई थैंक्ड हिम हार्टेडली, या आई थैंक्ड हिम विथ ऑल माई हार्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, द रिवर वॉज फ्लोटिंग, इट्स फ्लो वॉज स्लो, नदी क्या कर रही थी बताओ जरा आप लोग, द रिवर वॉज फ्लोइंग, फ्लो माने बहना, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वॉज स्लो, इसका जो बहाव था वो कैसा था, स्लो था। तो अब देखिए बिल्कुल यहाँ पता चल रहा है कि हम कैसे बनाएंगे, नदी की यहाँ एक तरह से विशेषता बताई गई है कि नदी का बहाव कैसा था, स्लो था। द रिवर वॉज फ्लोइंग, अब इट्स फ्लो, दोबारा जब यहाँ पर फ्लो लिखा हुआ है तो यहाँ फ्लो की आवश्यकता नहीं है, इट्स माने नदी के लिए ये भी आवश्यकता नहीं है। द रिवर वॉज फ्लोइंग, फिर अब इनके साथ हम वाज भी हटा देंगे, बचा स्लो, इसमें एलवाई जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोवली, इस तरह से बना लेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ही डिड विथ ए ग्रेट सक्सेस, उसने इसे किया,
फिर दोबारा दिया, उसने इसे किया एक ग्रेट सक्सेस के साथ, महान सफलता के साथ। तो देखो जरा आप लोग समझने का प्रयास भी करिए। जब यहाँ पर ही डिड इट और दोबारा ही डिड इट, इसका क्या मतलब है, दो बार आ गया तो ही डिड इट इतना हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ही डिड इट। अब यहाँ पर देखिए विथ ए ग्रेट सक्सेस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, विथ ए ग्रेट सक्सेस, अर्थात यह एक तरह से कार्य कर रहा है। कैसे हुआ, अर्थात एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। आप जानते होंगे जो हम एडवर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होगा, या एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, या एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, या एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम एडवर्ब के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो हम लोग सिंटेक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंटेक्स में, या फिर हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वहाँ देखेंगे। लेकिन विथ ए ग्रेट सक्सेस यहाँ एक तरह से दिया हुआ है एडवर्बियल फ्रेज। तो हम क्या कर लेंगे, ही डिड इट विथ ए ग्रेट सक्सेस। बहुत ही ईजिली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। दिस वॉज पुलिस, यह मूर्खतापूर्वक था। अब बताइए कैसे बनेगा। अब सोचिए, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, यहाँ दिस किसके लिए आया हुआ है, इस पैसे के लिए आया हुआ है, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, अब दिस का हटा तो वाज भी इसके साथ हट जाएगा। अब बचा फुलिश। अब इसमें हम क्या कर देंगे, यल वाई जोड़ देंगे। ही स्पेंट ऑल हिज मनी, यल वाई लगा दीजिए, फुलिश में तो क्या हो जाएगा, फुलिशली। फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। सी विल पास द एग्जामिनेशन, इट इज़ सर्टेन, वह एग्ज़ाम पास करेगी, यह निश्चित है। तो मैंने बताया था कि आप चाहो तो सर्टेन शुरू में भी लिख सकते हो, सर्टेन बाद में भी लिख सकते हो। सर्टेन में एल वाई लगा कर हम चाहो तो शुरू में लगा दें, तब कामा लगाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, सर्टेनली कामा लगाइए, सी विल पास द एग्जामिनेशन, या सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। तो दोनों तरीका सही है। आप अगर सर्टेनली पहले लिखते हैं तो कामा लगाना पड़ेगा, यदि हम बाद में लिखते हैं तो कामा नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से इट इज़ को हटा देंगे और सर्टेन में क्या लगा लेंगे, यल वाई फुल स्टॉप। तो सी विल पास द एग्जामिनेशन सर्टेनली। क्लियर। आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, द लीडर स्पोक, ही स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, नेता ने बोला, वह कुछ मिनट के लिए बोला। तो देखो द लीडर स्पोक, द लीडर के बदले ही आया हुआ है, इसे हटा दीजिए। यहाँ स्पोक है, दोबारा स्पोक लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या बचा, फॉर ए फ्यू मिनट, ये तरह से एडवर्बियल फ्रेज बच गया। तो द लीडर स्पोक फॉर ए फ्यू मिनट्स, फुल स्टॉप कर लेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही वॉज फॉर्चुनेट टू स्केप अनहर्ट। ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, अर्थात वह एक दुर्घटना से मिला, अर्थात उसकी एक दुर्घटना हुई। ही वॉज फॉर्चुनेट, वह भाग्यशाली था। टू स्केप अनहर्ट, बिना चोटी लिए वह बच गया। तो हम इसमें करेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे, इजीली समझ में आएगा। ये भी आप जानते हैं कि किसी एक सेंटेंस में हमें एक ही फाइनाइट वर्ब रखनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, दोबारा लिखा हुआ ही वाज, तो ही दोबारा तो रहेगा नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ही एक बार दे चुका हुआ है, इस वाज का कोई मतलब नहीं है। तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। अब ध्यान से समझिए, इसको हम कई तरीके से बनाते हैं, थोड़ा ये जटिल है, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, चलिए इस तरह से ना बना के हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं। एक मिनट, 1 सेकेंड। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ही वॉज फॉर्चुनेट, इसको हम हटा करके क्या कर लेंगे, ही वॉज फॉर्चुनेट टू स्केप, वह भाग्यशाली था बचने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, अनहर्ट तक पूरा लिख लेंगे, ही वॉज फॉर्चुनेट टू स्केप अनहर्ट। अब हम चाहें तो अपने मन से क्या लिख सकते हैं, यहाँ एन एक्सीडेंट है, इसको हम लिख दें इन एन एक्सीडेंट, अपने मन से क्या लिख दें, इन एन एक्सीडेंट, अर्थात एक फ्रेज हो जाएगा ये एन एक्सीडेंट। तो ही वॉज फॉर्चुनेट टू स्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट। फिर यहाँ ही मेट विथ, इसको पूरा हम क्या कर देंगे, काट देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं। क्लियर।
चलिए इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है, इसको भी जरा हम देखें। आइए, यदि हम चाहें तो शुरू में लिख दें फॉर्चुनेटली, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्चुनेट। अगर इसको हम शुरू में लिखते हैं फॉर्चुनेटली, क्या लिखेंगे, फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली के बाद हम क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। कामा लगाने के बाद हम लिखेंगे ही इस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। ही इस्केप्ड, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने से मॉडिफाई करना होगा। ही इस्केप्ड फ्रॉम एन एक्सीडेंट विदाउट हार्ट, बिना चोटिल हुए वह एक दुर्घटना से बच गया। फॉर्चुनेटली माने भाग्यवश, तो ऐसे भी बना सकते हैं। या इजी है कि ही वॉज फॉर्चुनेट टू एस्केप अनहर्ट इन एन एक्सीडेंट, ये बहुत इजी है, ऐसे बना लेंगे। आइए हम 13वां देखते हैं। दे रिफ्यूज्ड टू लिसन टू माई प्रपोजल, उसने दे दिया है, उन लोगों ने मेरे प्रस्ताव को सुनने से मना कर दिया। उन लोगों ने मेरे प्रस्ताव को सुनने से मना कर दिया। साफ साफ लिखा हुआ, दे रिफ्यूज्ड टू लिसन माई प्रपोजल, देयर रिफ्यूजल वाज फर्म, उनका जो इनकार करना था वो कैसे था, दृढ़ था। अब आप दृढ़ लगा हुआ है तो इसको हम क्या कर लेंगे, एलवाई से फर्मली कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दे रिफ्यूज्ड है, देयर रिफ्यूजल है, इससे कोई मतलब नहीं, कैंसिल कर दीजिए। जब ये कैंसिल होता है तो वाज भी कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, फर्म। दे रिफ्यूज्ड टू लिसन माई प्रपोजल फर्मली, क्या कर लेंगे, फर्मली, और इस तरह से इसको बना लेंगे। क्लियर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट देखिए आप लोग, आई मीट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, मैं अपने मित्र से कहाँ मिला, ट्रेन में मिला। द मीटिंग वॉज अनएक्सपेक्टेड, मतलब जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ दिख रहा है आई मेट माई फ्रेंड इन ए ट्रेन, तो जो मेट है उसी के लिए आया हुआ मीटिंग, मिलना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, हटा देंगे। हटेगा तो वाज भी कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा, आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन। अब इसमें क्या कर लीजिए, एल वाई लगा करके पूरा कर लीजिए। क्लियर। अनएक्सपेक्टेड में एल वाई लगा लीजिए, सेंटेंस आपका क्लियर हो जाएगा। आई मेट माई फ्रेंड इन द ट्रेन, इसके बाद आप समझ गए क्या करना, अनएक्सपेक्टेड में क्या कर लेना, एल वाई लगा देना, तो हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ही किक्ड द प्लेयर्स, उसने खिलाड़ी को लात मारा, क्या किया, ठीक है, गिरा दिया, लात मार के क्या कर दिया, गिरा दिया। तो ही किक्ड द प्लेयर, इट वाज हिज इंटेंशन, उसका यह इरादा था, टू डू सो, इस तरह से करना। मतलब समझ में ये आ रहा है कि उसने खिलाड़ी को क्यों मारा, तो साफ साफ है कि उसका भाई इरादा था। तो जब भी हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ही किक्ड, अच्छा देखो ही किक्ड द प्लेयर, इतना तो लिख लेंगे। इसके बाद इट वाज हिज, इसका कोई मतलब नहीं है, टू डू सो भी हटा देते हैं, फिर लिखेंगे इंटेंशन में एलवाई। ही किक्ड द प्लेयर इंटेंशनली, इरादे के साथ, जानबूझकर लात मारा। तो इसको आप इस तरह से कर लेंगे। क्लियर। तो ये बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है, तो इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। बाकी आप एक बार वापस देख लीजिए, कोई अगर डाउट्स किसी को समझ में आ रहा है तो डाउट्स कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मुझे खुशी होती है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। यदि अभी आप तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।